नमस्कार दोस्तों, मनीष कश्यप को लेकर डॉक्टर एपी सिंह लगातार कोर्ट में हो या कोर्ट से बाहर हो, हर जगह संघर्ष कर रहे हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं बल्कि उनका परिवार, उनकी माँ, डॉक्टर साहब अपनी माँ के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनकी हर बात मानते हैं। आज इधर आना हुआ तो मेरी मुलाकात हुई अम्मा से, और जब बात हुई तो ये भी काफ़ी इमोशनल थी और कह रही थी कि बताइए कैसे हो रहा है। एक लड़का जो बिहार का यूट्यूबर था, जिसने देश के लिए काम किया, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा था, काफ़ी एग्रेसिव था, उसको एनएस से लगा दिया, वो ठीक नहीं था। अम्मा साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहती है। तो आप भी सुनिए अम्मा की क्या भावना है। अम्मा क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? अरे मनीष को तो बच्चे हैं, वो गलती करते हैं तो सरकार को नहीं ऐसा करना चाहिए। ऐसे माफ़ कर देते, माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ देते, माफ़ कर देते हैं, उसी तरीके से सरकार होती है। सरकार के लिए जैसे बच्चों के लिए माँ बाप के लिए बच्चे होते हैं, वैसे सरकार के लिए सब बच्चे हैं, तो उनको भी माफ़ करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि एकदम उनको गलत भावना करके और उन्हें बंद कर दो। उन्हें सुधार करो, सुधारना चाहिए। सब हर माँ बाप अपने बच्चों को सुधारते हैं, इसी प्रकार से सरकार को भी सुधारना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कम मरने के लिए उन्हें तैयार कर दो, मानना नहीं चाहिए, क्योंकि जियो, जीने दो, जीने की भावना सबको रखना चाहिए। क्योंकि ये पूजा के 12 फूल हैं, तो उनको उनके ऊपर चलना चाहिए। जैसे कि डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित का आदर सम्मान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, रोगी को औषधि का दान, विद्या दान करो अनपढ़ को, विषदग्रस्त को आश्रय दान, धर्म रहित को धर्म सिखाओ, शोकातुर को धीरज दान, भूले को सन्मार्ग बताओ, गृह विहीन को दो गृह दान। इन 12 पुष्पों से प्रभु का करता जो जिसको जो जरूरत है वो देना चाहिए। हाँ। भूले को सम्मान देना चाहिए। ये बता रही है कि अम्मा की एक सरकार जो होती है वो गार्जियंस की तरह होती है। अगर उसके सिटीजन कुछ गड़बड़ भी करते हैं तो उसको माफ़ करना चाहिए, उसको सही रास्ते पर लाना चाहिए। तो मनीष के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, वो करना चाहिए, मतलब सही सुधार करना चाहिए। अब गलती उसने की हो, लेकिन फिर भी उसे सुधार करना चाहिए, सुधारना चाहिए सरकार को। हर बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसे सरकार थोड़ा सब बच्चे माँ बाप को मार डालते हैं, क्या बंद कर देते जेल? बताओ, माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को सुधार करते हैं। बच्चे तो बहुत बिगड़े हुए होते हैं, लेकिन बच्चों के सुधार भी करते हैं। इसी प्रकार से सरकार को अपनी जनता समझ के, उस पर आरोप है कि उसने जो है वो फर्जी वीडियो ट्वीट कर दिया था, मतलब उसके फोटो ट्वीट कर दिए थे। जो भी किया हो, गलती की होगी तो उसे माफ कर देना चाहिए। गलती तो हर बच्चे करते हैं, हर लोग करता है, इंसान पे भी गलती हो जाती है। वो तो हर इंसान ऐसा, इस दुनिया में कोई नहीं है। बोल आवाज गलत निकल जाती है, बोली भी गलत हो जाती है, तो ऐसे बंद नहीं किया जाता, इसे सजा नहीं देना चाहिए, लेकिन उसे माफ कर देना चाहिए, कह देना चाहिए अब ऐसा गलती का मत करना। और क्या, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अम्मा जी तो, और कह रहे हैं कि अभयदान देना चाहिए जिसको भी। हाँ बिल्कुल, भूले को सन्मार्ग सिखाओ। देखो, पूजा के 12 फूल मैं भी कहता हूँ, मेरी माता जी ने सिखाया है, भूले को सन्मार्ग। अगर वो रास्ता भटक गया, मैं मानता हूँ गलती हो सकती है। पहली तो बात यही गलती उसकी कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, मैं सरकार गिरा दूंगा, यही बड़ी गलती थी। तो इस पर उसे माफ़ करना चाहिए, सरकार को माफ़ी देनी चाहिए। हमारी माता जी तो इसी तरह की, उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, सटीक दिया। एक पिता की तरह, माता पिता जैसे अपने बच्चे को बहुत कठोर दंड नहीं देते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं। ऐसे राज्य सरकारों को, उनके मुख्यमंत्रियों को, उनके मुखिया को ऐसा करना चाहिए कि भूल सुधार की जगह रहे और उनके लिए रास्ता बना रहे। लेकिन अब तो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तमाम चीज़ें देखते भी हैं, सुप्रीम 2 राज्यों में मामला फंस चुका है। हाँ, लड़ाई कठिन है, लंबी है, बड़ी है, विकट है, समस्या बड़ी है, केस बड़ा है। रासुका एनएसए खुद में एक बड़ी धारा है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला बढ़ गया है। अब निश्चित तौर पर लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी इसको सुनेगा, अच्छी तरह सुनेगा। कपिल सिब्बल जी भी अपने पक्ष का निर्वाह करेंगे, और कपिल सिब्बल जी भी ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं हैं कि एकदम जिसकी तरफ से हैं बस ब्लाइंड होकर उसकी तरफ से हों। वो भी देखेंगे सही क्या है, गलत क्या है, और माननीय अदालत भी देखेगी सही क्या है, गलत क्या है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी पुराने हैं, बुद्धिजीवी है, तेजस्वी यादव जी भी से भी अभी देखो पीछे 8-9 घंटे पूछताछ हुई। हमें उसका भी बड़ा दर्द था कि अब उसे इस बात की सजा मिल रही है, 9-9 घंटे पूछताछ हो रही है। क्या इससे बिहार का विकास नहीं रुकेगा? अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री को 9-9 घंटे, लेकिन जिस तरह से कपिल सिब्बल ने कहा कि हत्या हुई है उसके कर्ज से,
कपिल सिब्बल का तर्क था तमिलनाडु स्टेट की तरफ से, और उसके बाद एक आईपीएस ने उसने भी सवाल उठाए हैं। तो कई चीज़ें अब ये लग रही है कि दोनों स्टेट्स का जो प्रशासन है वो अब बहुत ही इस पूरे मामले को लेकर मतलब जो है किसी भी तरह से ढील छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा। लेकिन सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, बिहार के लोग भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। सोनू सूद ने भी सपोर्ट किया है, उसमें ट्वीट किया है, निरहुआ ने भी किया है, उसको भी आरोपी बनाया। बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत से कलाकार भी हैं जो आ रहे हैं, उनके बचाव में आ रहे हैं, उनके पक्ष में आ रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ हैं, दुख में हैं, उनकी दुख की घड़ी में साथ दे रहे हैं। ये साथ भी देना चाहिए, ऐसा नहीं है। नहीं, बहुत साथ दे रहे जनता। बिहार बंद हुआ, लोग गांव तक लोगों ने सपोर्ट किया। बिहार बंद हुआ, किसी राजनीतिक दल ने तो बंद नहीं किया, कोई पार्टी का एजेंडा तो नहीं था, कोई पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं था, कोई मनीष कश्यप कोई पार्टी तो नहीं चलाता, कोई राजनीतिक दल का सदस्य तो नहीं है। पत्रकार है, सामाजिक पत्रकार है, अपनी बात को रखने का प्रयास करता है, चेतना लाता है, चेतना लाने का प्रयास करता है, लोगों के दुख दर्द को सामने रखता है। ये इतना गलत नहीं है और इसमें कोई ककड़ी के चोर को कटारी से ना काटो। दूसरी बात है, ये मामला बिहार तक नहीं है। नोएडा की बात करें, दिल्ली से सटा हुआ नोएडा, वहाँ एक व्यक्ति जो है एक टंकी पर चढ़ गया और पुलिस को उतारना पड़ा। इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये आप सपोर्ट में देखिए, प्रत्येक व्यक्तियों को, सभी को कानून में भरोसा रखना चाहिए। मनीष कश्यप ने भी कानून पर भरोसा रखा, कानून में हाथ में नहीं लेना चाहिए, शांति बना के रखें, बिल्कुल सहयोग करें, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखें, किसी तरह की अशांति नहीं भड़काना चाहिए, किसी तरह से जातिवाद या भाषावाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद नहीं फैलाना चाहिए। ये कोई जातिवाद वाला मामला नहीं है। हाँ, भाषा की लड़ाई लड़ी गई, हिंदी भाषा तो जन्म जन्म से पीड़ित रही है, परेशान रही है, लेकिन उसके लिए भी सही होगा, अच्छा होगा, निश्चित तौर पर बदलाव आएगा। तो अंत में क्या कहेंगे अम्मा, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि किसी को बुराई मत करो किसी की, और क्या, उन्होंने बुराई की है उनकी माफ कर दो। बुराई नहीं करना चाहिए सरकार की भी, लेकिन उसने की गलती की तो उसको नहीं, सरकार की बुराई भी हो जाए तो कोई बात नहीं, सरकार का तो आलोचना करना चाहिए। भगवान को नहीं बुरा बताते हो, भगवान तक की आलोचना, भगवान की आलोचना करते तो सरकार क्या, लेकिन भगवान सबको माफ कर देते हैं। वो सबको माफ करते हैं, उसी तरीके सरकार होती है, उसको कोई माफ करना चाहिए, ऐसा नहीं। क्षमा बरन को चाहिए, छोटों को क्षमा बरन को चाहिए। ये एक संदेश है तेजस्वी यादव को, बिहार सरकार को, तमिलनाडु सरकार को, और तमाम उन लोगों को जिनको लगता है कि मनीष के द्वारा उनका अपमान हुआ है या मनी ने इतना बड़ा अपराध किया है कि उसको एनएसए लगाई जानी चाहिए। अगर उसने अपराध किया है तो उसको उसी के अपराध के अनुपात में चीज़ें देखनी चाहिए। एनएसए जैसा सख्त कानून उसके ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। और साथ ही एक व्यक्ति जो पत्रकार रहा है, जिसे समाज के मुद्दों को उठाया, उसको कम से कम इतनी अभिव्यक्ति की आज़ादी तो मिलनी चाहिए कि अगर वो किसी की आलोचना कर रहा है तो कुछ उसको एक लिबरल तरीके से महसूस करें। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।